This is my student support system. Keep watching, keep learning. जॉइंट्स का वर्गीकरण कैसे करोगे? तो जॉइंट्स की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, ये बेसिक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जॉइंट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, बोन्स के बारे में हम ऑलरेडी पूरी बॉडी की स्टडी कर चुके हैं। तो जॉइंट क्या होंगे? जॉइंट वो प्लेस होगा, वो स्थान होगा जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में मिलती हैं या पास आती हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। या तो दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, तो उस स्थान को हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो जॉइंट है उसमें दो ही बोन है, ये वाली और ये वाली। जबकि ये एक ऐसा जोड़ है जिसमें एक, दो और तीन बोन्स हैं। तो या तो दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन आपको 2 नंबर दिलवा सकती है। बिल्कुल सिंपल है कि जॉइंट को डिफाइन करें तो जॉइंट आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ठीक है, तो जोड़ वह स्थान है जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में आके मिलती हैं। सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्लासीफाई द जॉइंट्स और राइट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट के प्रकारों को लिखिए। ठीक है, तो उसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारे हड्डियों के जोड़ हैं पूरे शरीर में, वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ओके, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। ओके, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास फिक्स्ड जॉइंट, है ना, ऐसा जोड़ जो हिल डुल नहीं सकता हो, फिक्स हो। ठीक है। दूसरा टाइप आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़ा थोड़ा हिल सकता हो। और तीसरे टाइप में आता है हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो किसी भी दिशा में कैसे भी आराम से मूव कर सकता हो। ठीक है, अब इन जोड़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड जॉइंट, है ना। तो फिक्स्ड जॉइंट क्या होगा? मोस्ट फाइब्रस जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, तो फिक्स्ड जॉइंट जैसा नाम से क्लियर है, वो इमूवेबल होगा, तो इसलिए हम इसको इमूवेबल जॉइंट भी कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके 3 नाम हो गए, या तो फिक्स्ड जॉइंट, या इमूवेबल जॉइंट, या फाइब्रस जॉइंट। क्यों? बिकॉज जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में उसको जोड़ को फिक्स करने के लिए एक टिश्यू होता है। जैसे हमने 2 चीज़ों को जैसे मान लो जोड़ना है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? फेविकोल लगाएंगे, या कुछ पीओपी लगा देंगे जिससे वो चिपक जाए। तो ऐसे ही 2 बोन्स को जोड़ने के लिए फाइब्रस टिश्यू एक होता है, वो उनके बीच में होता है, और वो इसको चिपका के रखता है, दूर नहीं होने देता। तो उस टिश्यू की वजह से इसका नाम फाइब्रस जॉइंट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल यदि देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमने स्कल की बोन स्टडी की थी, तो स्कल की जितनी भी बोन हैं वो फिक्स हैं, हिलती नहीं है, और उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है, और उनको हम स्यूचर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 नामों से इस जोड़ को जाना जाता है। तो एग्जाम्पल भी हमने बता दिया कि द स्कल बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के ये जोड़ दिखेंगे, दोनों हड्डियों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, और थोड़ा सा फाइब्रस टिश्यू होगा जो इसको चिपका के रखेगा। ठीक है, और इनको हम स्यूचर्स भी कहेंगे। तो स्यूचर नाम हो गया, फिक्स जॉइंट हो गया, इमूवेबल जॉइंट हो गया, या फाइब्रस जॉइंट हो गया, बात एक ही है। ओके, तो नाम पता लग गया और कहाँ पर है वो पता लग गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, वो थोड़ा थोड़ा मूव हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते, थोड़ा थोड़ा मूव होते हैं। हाँ, फिक्स वाले ज़्यादातर 90% इसी में ही है, स्कल में ही है, बाकी कहीं फिक्स जॉइंट है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसी का एग्जांपल देते हैं। ठीक है ना। स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़े बहुत मूव हो सकते हैं। अब थोड़े बहुत मूव वाले कौन से जॉइंट होंगे? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, उसमें जितने भी जोड़ हैं वो स्लाइटली मूवेबल हैं। इवन जो गर्दन वाले तो थोड़े से ज़्यादा करते हैं, बट फिर भी उसको हम स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, क्योंकि एक जोड़ के बीच में थोड़ा सा मूव होता है।
बट ये 7 है इसलिए थोड़ा सा अपने को ज़्यादा दिखता है, अदरवाइज मूवमेंट उसमें ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही जो चेस्ट कैविटी के पीछे हैं या लंबर रीजन में हैं वो भी कम मूव करते हैं, बट वो ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मूव हो रहा है, अदरवाइज मूवमेंट बहुत ही कम है, लिमिटेड है। ठीक है, तो वो स्लाइटली मूवेबल होंगे। अच्छा, उनके बीच में जैसे हमने फिक्स जॉइंट पढ़ा, उसके बीच में क्या था, फाइब्रस टिश्यू था। इसके बीच में क्या है, कार्टिलेज होता है, तो जो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट कार्टिलेज होगा, इसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और एग्जांपल हमने देख भी लिया है, क्या है, वर्टिब्रा की जो बॉडीज होती है उसके बीच में जो जोड़ है ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ओके, तो ये हो गए कम मूव करने वाले। तो दो टाइप हो गए हमारे। और यदि हम आगे बढ़ें, इसको देखते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो इजीली मूव कर सकते हो। जैसे अंगुली हम हिला रहे हैं ऐसे, तो इनको कितना ही हिला लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेकर पूरा एक घूमता है, हाथ पूरा मूव कर रहा है, लिखते समय है तो कलाई मूव कर रही है, दौड़ते हैं तो पैर मूव, ये जो हिप जॉइंट है वो मूव कर रहा है, नी जॉइंट मूव कर रहा है, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है ना, तो दीज जॉइंट्स आर केपेबल ऑफ फ्री मूवमेंट, कोई इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देयर इज ए साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू एंड्स ऑफ द बोन। अब यहाँ पर इन बोन्स के बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक साइनोवियल कैविटी होगी। ठीक है, साइनोवियल कैविटी क्या है कि एक पूरा कैप्सूल है, बंद है, जहाँ पर दोनों बोन्स आपस में टच हुई, उसके चारों तरफ एक टिश्यू बना हुआ है जो एक बंद है, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ओके, तो उस फ्लूइड के कारण मूवमेंट होती है। जैसे मशीन में ऑयल डला होता है ना, तो ऐसे ही वो मूवमेंट होता रहता है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। इसीलिए इस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो साइनोवियल जॉइंट इसका नाम हो गया, फ्रीली मूवेबल हो गया, और साइनोवियल कैविटी के कारण उसका नाम साइनोवियल जॉइंट हो गया। इसके यदि एग्जांपल देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। ये देखिए, जैसे ये दो बोन आई, यहाँ पर एक कैविटी है, इसको हम साइनोवियल कैविटी कहेंगे, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो साइनोवियल फ्लूइड है, और इसी कारण हमारा मूवमेंट इजीली होता रहता है। ठीक है ना, कभी कभी किसी कारण से ये फ्लूइड कम हो जाए, या इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या जो बोन्स पास में आ रही हैं यहाँ पर कोई डिजेनरेशन हो जाए, तो फिर जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कई कारण हैं जॉइंट के पेन होने के, अदरवाइज ये चलते रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे जॉइंट का वैसे बेसिक क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने ये बताया था कि 3 टाइप के जॉइंट है, तीनों हमने पढ़ लिए। बट ये जो साइनोवियल टाइप है उसका फर्दर एक क्लासिफिकेशन भी है, इसमें भी और आगे सब टाइप होते हैं, तो उनको भी अपने इसमें लिखना होता है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर सिर्फ नाम उनका लिख कर एग्जाम्पल बता सकते हैं तो अपना काम चल जाता है। तो वो कौन से हैं, वो आगे सब टाइप भी हम स्टडी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो कैल्शियम और जो अपनी बोन है उसको मजबूत करने के लिए, हाँ, बोन को मजबूत करने के लिए। ना ना ना, वो समझाने के लिए है कि वो बीच में छोड़े नहीं, साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट देने के लिए है ना, अदरवाइज इसका काम ही अलग है कम्प्लीटली, है ना। विटामिन डी और कैल्शियम सिर्फ बोन्स को मजबूत करेंगे, है ना। बाकी एक्टिविटी जैसे विटामिन डी के और बहुत सारे काम हैं, जैसे मसल्स की एक्टिविटी भी बढ़ाता है। ओल्ड एज में फ्रिक्शन क्यों होता है पटेला में? हाँ, फ्रिक्शन इसीलिए होता है बेटा कि जो फ्लूइड है वो कम हो सकता है, या तो फ्लूइड कम हो गया, हाँ साइनोवियल फ्लूइड, या तो फ्लूइड कम हो गया, और या जो बोन्स आपस में जुड़ रही हैं साइनोवियल फ्लूइड के साथ ही, उस पर एक कार्टिलेज लगी होती है कांच जैसी, तो वो आराम से मूव करती है। जैसे दो कांच के बीच में अपने पानी डाल दिया तो कितना बढ़िया मूव करता है, बट वो कांच जो कार्टिलेज है वही ख़राब हो जाए तो फिर फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, और वो भी पेन होने का कारण है। तो कई टाइप की प्रॉब्लम आ सकती हैं, कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ जाए, बोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए, या उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो पेन होना शुरू हो जाता है ना। तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा हर एक। हाँ 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 हाँ,
इजीली मूव करें। हाँ, तो इससे पेशेंट खुश हो जाता है कि आज तो मैं ग्रीस डाल के ही रहूँगा ना, तो वो फिर वो सही से लेगा। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट अलाउ फ्री मूवमेंट और स्मूथ मूवमेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स। अच्छा, आराम से मूवमेंट होती है क्योंकि उसमें साइनोवियल फ्लूइड है, और ये जॉइंट इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ लिगामेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो लिगामेंट्स ऐसे फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार का आप ये समझिए कि जो आपका जोड़ है तो कैविटी तो बन गई, बट स्टिल उसको एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए इसके चारों तरफ कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं। जैसे ये लिगामेंट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, है ना, और बहुत सारे चारों तरफ होते हैं इसके, तो बहुत ही मजबूत वो जोड़ बन जाता है, ठीक है ना। और ये जो लिगामेंट वाली फैसिलिटी होती है वो ज़्यादातर इसी केसेज में देखी जाती है, फ्रीली मूवेबल में, और कुछ कुछ स्लाइटली मूवेबल में भी होते हैं। फाइब्रस वाले में ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो तो जुड़े ही फिक्स हैं, हिलते ही नहीं है ना। अच्छा, द जॉइंट इज सराउंडेड बाय आर्टिकुलर कैप्सूल विच इज ऑल्सो नोन एज साइनोवियल कैविटी। तो ये जो साइनोवियल कैविटी बनती है ये इस कैप्सूल के कारण बनती है क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है और अंदर इसके फ्लूइड है ना। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन आर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ये बोन आपस में जुड़ रही हैं, इसकी ये जो सरफेस है जो जोड़ बना रही है, वहाँ पर एक कार्टिलेज होती है जिसको हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है कांच के समान। तो एक दूसरे के ऊपर वो पानी बीच में होता है और आराम से वो फिसलती रहती है, मूव करती रहती है। और मूव करवाता कौन है? जॉइंट को मूव कौन करवाएगा? मसल्स मांसपेशियाँ खींचेंगी तब वो होगा ना। तो मसल्स का काम है जॉइंट्स को मूव करवाना। अच्छा, लिगामेंट सपोर्ट करेंगे इसको, है ना। तो इस प्रकार का ये हमारा हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रीली मूवेबल है इसका सब टाइप भी हैं आगे। कौन कौन से? डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, कि जो बोन आपस में जुड़ रही है उसकी शेप कैसी है, उसके बेस पे हमारे पास कई टाइप के सब टाइप होते हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, ये भी साइनोवियल टाइप है। हिंज जॉइंट होगा, पिवट जॉइंट होगा, प्लेन जॉइंट होगा, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट होगा और सैडल जॉइंट होगा। ये अलग अलग टाइप के सब टाइप हैं, बट सारे के सारे साइनोवियल कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल हम देख लेते हैं अलग अलग। जैसे बॉल एंड सॉकेट टाइप का एग्जांपल हमारे पास दो हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट, ठीक है ना। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट टाइप के हैं क्योंकि इसमें एक जो बोन का एंड होता है वो बॉल जैसा होता है और दूसरे का सॉकेट जैसा होता है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं हिंज जॉइंट का। तो हिंज जॉइंट कौन से हैं? ये भी हमारे पास दो ही हैं। एक तो ये एल्बो वाला, तो हिंज जॉइंट वो होता है जो एक ही दिशा में मूव कर सकता हो, सिर्फ आगे और पीछे। और दूसरा हमारा हो गया नी जॉइंट, ठीक है ना। तो ये दोनों जॉइंट किस टाइप के हैं? हिंज टाइप के हैं, जो एक ही दिशा में मूव कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट कौन सा होता है? जो ऐसे मूव करता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है ना। तो ऐसे जॉइंट हमारे पास दो हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला जो रेडियस और अल्ना के बीच में बनता है, तो उससे हम ये स्पाइनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल गर्दन के ऊपर जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा है वो आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं कि ये मूवमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। ये लेफ्ट राइट वाली, तो ये वाली मूवमेंट किसके कारण होती है? जॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। C1 और C2 के बीच जो जॉइंट है उसके कारण हम ये मूवमेंट कर सकते हैं। और ये मूवमेंट किसके कारण कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन और फर्स्ट जॉइंट के बीच में, है ना। तो उस सर्वाइकल जॉइंट्स के कारण। तो ये हमारे दो टाइप के दो एग्जांपल हो गए। कौन से जॉइंट के? पिवोट जॉइंट के, पर वो भी है तो साइनोवियल का ही एक टाइप, है ना, सब टाइप। नेक्स्ट आ जाता है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लेन जॉइंट का। प्लेन जॉइंट में क्या है कि जब बोन्स प्लेन होती हैं आपस में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हमारा रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में जो कार्पल बोन्स हैं उनके बीच का जो जॉइंट है वो प्लेन टाइप का है, ठीक है। और ऐसे ही टार्सल जॉइंट्स जो हैं, टार्सल बोन्स के अंदर जो जॉइंट हैं वो भी कौन से टाइप के हैं? प्लेन टाइप के हैं, ठीक है।
तो इनमें सिर्फ अपने को नाम और उसका एग्जाम्पल लिखना है और ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है सब टाइप वालों में। एक आ गया कोंडाइलॉइड। कोंडाइलॉइड जो जॉइंट है वो भी एक प्रकार का है, तो बॉल एंड सॉकेट जैसा ही, एक बॉल जैसा होता है और एक सॉकेट जैसा होता है, बट वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। बॉल सॉकेट वाला तो ऐसे होगा बिल्कुल गोल सा, और ये थोड़ा सा चौड़ा होगा, तो इसको हम कह देते हैं कोंडाइलॉइड टाइप का, ठीक है ना। तो इसमें भी मूवमेंट आराम से चारों तरफ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो मेटाकार्पल है और फर्स्ट फेलेंजी है, ये वाला जो जोड़ है, ये वाला, ये कौन सा टाइप का है, इस टाइप का है कोंडाइलॉइड का। तो इससे हम राउंड मूवमेंट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। तो सारे चारों दिशाओं में हम इससे मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट आता है सैडल टाइप का। सैडल टाइप का जो जॉइंट होता है उसमें जो जॉइंट का जो बोन्स हैं उनका डिजाइन सैडल जैसा होता है, ठीक है ना। सैडल आपने सुना है क्या होता है? कोई आइडिया व्हाट इज सैडल, ताकि आपको शेप समझ आ जाए। हील टाइप में है सैडल होती नहीं, सैंडल नहीं, सैडल सैडल होती है जो लकड़ी की काठी होती है। लकड़ी की काठी, काठी में घोड़ा गाना सुना है ना, तो घोड़े की जो काठी होती है ना, उसके जैसी सी उसकी शेप होती है, ऐसे अजीब सी, है ना। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं। तो उसके जैसी जो शेप होगी तो वो जॉइंट कौन सा होगा, सैडल। इसके अंदर हमारे पास जॉइंट दो ही हैं, एक तो ये अंगूठे वाला यहाँ पर, ठीक है ना, और एक वाला कौन सा है यहाँ पे, जो स्टर्नम है, और जो क्लेविकल है, वो जो जॉइंट है वो हमारा ये वाला हो गया, है ना। तो दो ही एग्जांपल हो गए हमारे इसमें। तो ये जो सैडल जॉइंट हो गया, ये भी टाइप क्या है, सब टाइप तो उसी का ही है, किसका,